जुलाई आज हम एक्सरसाइज 12.3 करते हैं, ठीक है ना। तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए किया था। ओके, तो एक्सरसाइज 12.3 किस पे बेस्ड है? एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है ना। अब प्लेन फिगर्स तो आपने देखे होंगे, कौन कौन सा पता है आपको? सर्कल और रेक्टेंगल और स्क्वायर। और अब इस चैप्टर से हमने एक नया चीज पढ़ा है, कौन सा? सेक्टर, सेगमेंट। इन सब का एरिया आपका फॉर्मूलास आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इस तरह का क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, तो ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक ऐसा करके सेमी सर्कल है और ऐसा करके एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है ना। एकदम से आंसर करने में नहीं जंप करना है, पहले सोचना है इसका, इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब सोचिए, एक स्क्वायर में से अगर मैं इस सेमी सर्कल को बाहर निकाल दूंगा और इस सेमी सर्कल को भी माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएंगे? ये शेडेड रीजन बच जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका यही मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें सेमी स्क्वायर में से मैं सेमी सर्कल माइनस और ये सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा तो आपका शेडेड रीजन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से मैं लिखता हूं, अब यहां पर लिख दीजिए आप, स्क्वायर का साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। स्क्वायर मतलब क्या होता है? सब साइड इक्वल होता है, ओके। और ये एंगल सब भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ओके बच्चों। चलिए, अब ये वाला साइड को भी देखूंगा तो यहां से यहां भी कितना होना चाहिए? 14। अगर मैं इस पॉइंट का बीच वाला पोर्शन सेंटर से इस स्क्वायर को मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो ये कितना होना चाहिए? यहां से यहां तक पूरा 14 है तो ये कितना होना चाहिए? 7। ये कितना होना चाहिए? यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, ओके बच्चों। अब इसको जब मैं इस स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं तो ये चीज जो 7 आ रहे हैं, ये चीज क्या है? इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस केस में तो सेमी सर्कल है तो इट इज अ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना बच्चों। चलिए, अब स्क्वायर को जब मैं देखूंगा तो स्क्वायर का साइड कितना है? स्क्वायर में साइड कितना है बच्चों? साइड है 14 सेंटीमीटर, यह हमें गिवन है। अगर मैं सेमी सर्कल को देखूंगा, सेमी सर्कल को मैं जब देखूंगा तो इसके रेडियस कितना है? इसके रेडियस 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर का साइड का हाफ पोर्शन ही क्या है? इसका सेमी सर्कल का रेडियस है, ओके। अब इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होंगे? यहां से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, SR मींस शेडेड रीजन कितना हो जाएंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? स्क्वायर में से मैं 2 बार सेमी सर्कल का एरिया को माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का आधा। सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, उसका आधा। और ऐसा सेमी सर्कल कितना है? 2 बार, 1 और 2 ऐसा करके, ठीक है ना। तो स्क्वायर में से मैं 2 सेमी सर्कल को माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसको करना शुरू कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का जितना साइड होगा उसका स्क्वायर माइनस ये 2 काट दीजिए आप, तो यहां पर क्या बच गए हैं? पाई आर स्क्वायर, ओके बच्चों। चलिए, अब यहां पर स्क्वायर का साइड कितना है? 14। ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस पाई कितना लेंगे? 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस कितना है सेमी सर्कल का? 7 इंटू 7, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है, ओके बच्चों। चलिए, ये हो गया 7 1 जा 7 2 जा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर मींस 14 इंटू 14, ये होते हैं 196 माइनस 22 7 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15। तो 196 में से मैं 154 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 2 और 4 42। तो ये क्या है? एरिया मींस हर चीज सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन
इस फिगर का हमें शेडेड रीजन निकालना है वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ठीक है ना, तो एक वर्टेक्स मतलब किसको कहते हैं, ये ट्रायंगल का पोर्शन, कोने वाले को पोर्शन को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। कोने वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से क्या किया हुआ है, एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस का एक ऐसा करके आर्क ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, और ये क्या है, एक क्या है ये बच्चों, ये है एक मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है इसका, ये कितना, ये पूरा शेडेड रीजन कितना है। अब यहां से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर प्लस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया को जमा कर दूंगा दोनों का, तो ये हो जाएंगे। ठीक है ना, एक तरह इससे भी कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस क्या है कि एंगल कितने होंगे, ये एंगल होंगे आपके कितने, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएंगे, 60, सारे के सारे एंगल कितना हो जाएंगे, 60 डिग्री, और सारे के सारे साइड भी क्या हो जाएंगे, 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद अब हमें इस शेडेड रीजन का मैं एरिया कैसा निकालूंगा। पहले तो मैं इस पोर्शन का क्या क्या गिवन है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और इस पोर्शन में ट्रायंगल में क्या दिया हमें, क्या है, साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये है किसका, सर्कल का है, और ये किसका है, ये है ट्रायंगल का है। किसका है, ट्रायंगल का। ये सब हमें गिवन है। ओके, चलिए अब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे। तो पहले इस सर्कल का एरिया निकाल देंगे, पूरे सर्कल का ऐसा करके, फिर ये ट्रायंगल का निकाल देंगे, और उसमें से क्या कर देंगे, ये सेक्टर को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सर्कल 2 बार काउंट हो गया। एक तो सर्कल के एरिया में हो गया और एक ट्रायंगल के एरिया में भी ये 2 बार काउंट हो गया, तभी एक बार इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ओके। या इसको करने के और भी तरीके हैं। इसको पहले मैं इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल दूंगा ऐसा करके, ये 60 है तो ये कितना हो जाएंगे, 360 माइनस 60 इज 300, तो 300 इसका थीटा हो जाएंगे। ठीक है ना, इस सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, प्लस ट्रायंगल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं इसी से कर देता हूं, इसी के मुताबिक मैं क्या करूंगा, पहले सर्कल का एरिया निकालूंगा, प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, माइनस इस सेक्टर को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ऐसा करके इस सेक्टर को मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये चीज 2 बार काउंट हो गया, ट्रायंगल में भी काउंट हो गया यहां पर, और सर्कल में भी ऐसा करके यहां पर 2 बार काउंट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, OAB, OAB माइनस क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, तो ये चीज आपको एकदम इस शेडेड रीजन का ये चीज आपको समझ में आ गया, फिर आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलिए आप बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल को जब मैं देखूंगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये गिवन है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर बच्चों, ये वाला, ऐसे करके ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया। ओके, सर्कल में भी काउंट हो गया, ट्रायंगल में भी काउंट हो गया, तो एक बार तो इसको बाहर माइनस करना पड़ेंगे। ठीक है ना, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है आपको। ठीक है ना, थीटा पता है आपको 60 डिग्री है, रेडियस भी पता है, एस भी पता है। चलिए आप इसमें पुट कर देते हैं। ओके, चलिए अब पाई कितना होता है, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस कितना है, 6 इंटू 6 प्लस √3/4 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 इंटू 12, क्योंकि एस स्क्वायर मीन्स 2 बार, माइनस थीटा कितना है 60/360
360 into 22/7 into रेडियस इज 6 into 6। ओके बच्चों, तो इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कटिंग हो रहा है तो काट दीजिए। 4 1 4, 4 3 12, और ये और कौन सा कट हो रहा है? 60 1 66, एक 6 कट। ओके, चलिए अब क्या क्या बच्चे हैं? यहां से बचे हैं 22 इंटू 6 इंटू 6, तो कितने होते हैं? 6 6 36 इंटू 22, और ये हो जाएंगे 22 इंटू 6। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 22 इंटू 6 करने से ये आ जाएंगे आपके कितने? 792। ये कितना आ जाएंगे? 792 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √3 इन 12 3 36, तो ये हो जाएंगे 36 √3 माइनस, और ये हो जाएंगे 22 6 कितना होता है? 132। ये कितना होता है? 132 डिवाइडेड बाय नीचे 7 बचा हुआ है। ओके, तो पहले ये दोनों को जमा कर देते हैं, ये पोर्शन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? ऐसे करके तो यहां से ये दोनों का पोर्शन में 7 एलसीएम आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 792 माइनस 132 प्लस ये चीज को तो एलसीएम में लिया नहीं हमने, ऐसे करके, ठीक है ना? तो 792 में से 132 में जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके 680। कितने आ जाएंगे? 680 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 36 √3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। अब एरिया है तो हर चीज सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब इसका दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है? ये हो जाएंगे, ये क्या है? एक मेजर सेक्टर प्लस एक ट्राइंगल को मैं जमा कर दूंगा। मेजर सेक्टर में ये 60 है, तो ये कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 300। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 इंटू πr², और ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? क्या होते हैं बच्चों? ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, तो √3/4 a²। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बुक में आपकी ये आंसर है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना? फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है ऐसा करके, इसके साइड कितना है? 4 4 4 4 ऐसा करके उसका साइड है, ठीक है ना? अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। क्वाड्रेंट मींस किसको कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट मींस किसको कहते हैं? ऐसा सेक्टर जिसमें एक एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसा सेक्टर जिसमें एंगल कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट मींस सर्कल का 1/4 को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है ना? चलिए, अब एक स्क्वायर में से 4 कॉर्नर में से क्वाड्रेंट को क्या कर दिया? कट कर दिया। ओके, ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट, और सर्कल भी, एक सर्कल को भी बीच से ऐसा करके 2 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है उसको भी क्या कर दिया? कट कर दिया है, ठीक है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब ये भी काट दिया, ये क्वाड्रेंट भी काट दिया, यहां से 4 क्वाड्रेंट काट दिया, बीच से सर्कल भी काट दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा होंगे? ये वाला पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा होंगे? ये शेडेड पोर्शन क्या हो जाएंगे? आपके रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है ना? आप बताइए इसका, इस रिमेनिंग पोर्शन का क्या एरिया होंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके, ठीक है ना? अब मैं यहां पर लिख देता हूं स्क्वायर। स्क्वायर का क्या गिवन है? स्क्वायर का हमें साइड कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट का लिख देता हूं। क्वाड्रेंट मींस क्या होता है? ये एंगल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट मींस एंगल कितना हो जाएंगे? 90 डिग्री, ठीक है ना? तो ये थीटा हो जाएंगे इसमें 90 डिग्री। ओके, क्वाड्रेंट बोल दिया तो ऑटोमेटिकली थीटा कितना हो जाएंगे? 90। ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? फिर इसके बाद ये सर्कल वाला पोर्शन को भी कर देते हैं। इस सर्कल में रेडियस कितना है बच्चों? डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना हो जाएंगे? इसका आधा। 2 का आधा कितना आता है? 1।
तो रेडियस कितना आ जाएंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो यहां पर मैं लिखना शुरू कर देता हूं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे आप बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, और क्या माइनस करूं, माइनस एक सर्कल को भी तो माइनस करना पड़ेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बस ये चीज आपको समझ में आएगा तो आप कर सकते हो। ओके चलिए, आपको पता ही है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, क्वाड्रेंट किसी भी सेक्टर का फॉर्मूला यही होता है, अभी क्वाड्रेंट बोले तो यहां पर थीटा 90 डिग्री डाल देना है, ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद साइड कितना है स्क्वायर का 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा कितना है 90 बाय 360 इंटू पाई, पाई को अभी मैं वैल्यू पुट नहीं करता हूं, ठीक है ना, ऐसे रख देता हूं। चलिए उसके बाद रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर इज 1। ओके चलिए उसके बाद पाई को ऐसे रख देते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए 1 0 1 0 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 1 जा। ओके चलिए उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होंगे 16 माइनस यहां क्या बचा है, यहां पर पाई अकेला बचा है, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है ना, तो यहां पर एक ही पाई बचा है, माइनस यहां पर भी 1 का स्क्वायर इज 1, तो एक ही पाई बचा हुआ है, पाई बचा हुआ ना, पाई इंटू 1 इज पाई। ओके फिर हो जाएंगे यहां पर 16 माइनस पाई कितना होता है, यहां पर फिर वही वाला चीज लग जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। अब पाई का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 प्लस 1 इज 2 पाई, माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज 1 पाई प्लस 1 पाई इज 2 पाई, साइन ऑफ ग्रेटर, अब यहां पर दोनों ही माइनस में है तो माइनस 2 पाई। ओके चलिए अब क्या करेंगे, अब पाई का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर 16 माइनस 2 इंटू 22 बाय 7। चलिए अब इसको करिए तो ये हो जाएंगे आपका 16 माइनस 22 2 जा 44 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करेंगे बच्चों, अब एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन को प्लस माइनस के टाइम हम क्या करते हैं हर समय एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएंगे आपके 7, तो यहां पर 1 इंटू 7 तो 16 7 जा कितना होते हैं, 16 7 जा कितना होता है 112, 16 7 जा 112 माइनस 44, तो ये कितने आ जाएंगे 112 में से अगर आप 44 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 68, कितने आ जाएंगे 68, नीचे बचा हुआ है 7, एरिया मींस किसका स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है ना। इन अ सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर, तो एक सर्कुलर टेबल है, इसका रेडियस कितना है बच्चों 32, ये कितना है 32 सेंटीमीटर। ओके एक सर्कुलर टेबल है, उसका रेडियस सेंटर से कितना हो जाएंगे ऐसा करके 32 सेंटीमीटर। अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल, तो ऐसा टेबल के बीच में एक ऐसा करके इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना, तो ऐसा करके एक डिजाइन बन जाएंगे, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर ऐसा करके ये डिजाइन, ठीक है ना, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके अब ऐसी क्वेश्चन को देखेंगे हम डायरेक्टली कह सकते हैं हाँ भाई ये तो एक सर्कल में से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएंगे, ठीक है ना। पूरे सर्कल में से इस ट्राइंगल को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये सब बच जाएंगे ना। ओके अब चलिए भाई एरिया ऑफ सर्कल तो मुझे पता है पाई आर स्क्वायर, मुझे आर पता है, सर्कल के केस में
मुझे रेडियस पता है कितना 32 सेंटीमीटर। चलिए भाई, एरिया ऑफ सर्कल तो मैं पाई आर स्क्वायर से निकाल सकता हूं, ठीक है ना। पाई मुझे पता है 22/7, रेडियस भी पता है, तो एरिया ऑफ सर्कल मैं निकाल सकता हूं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा, ये कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मींस हर एंगल कितना हो जाएंगे 60-60 और सारे के सारे साइड्स क्या हो जाएंगे बराबर। ओके, अब हाँ भाई, अब तो ये तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मुझे साइड नहीं पता है, तो मैं कैसे निकालूंगा एरिया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है ना। अब मुझे साइड ही नहीं गिवन है, तो मैं कैसे इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगा? ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस साइड को मैं निकालने के लिए, मैं फिर से क्या करूंगा? ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका जो मीडियन होंगे, ऐसा करके, मीडियन मींस क्या होता है? वर्टेक्स से इस ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब मैं जोड़ूंगा ऐसा करके, और इसको भी ऐसा करके जोड़ूंगा, तो ये तीनों के तीनों मीडियन कहां पर मीट करेंगे? इस सेंटर में मीट करेंगे, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल के एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है ना। ये आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड का केस में क्या होते हैं जेना, ये जो पोर्शन है यहां से, इसको मैं नाम दे दूंगा O, और ये वाला पॉइंट सेंटर वाला को O, और नीचे वाला पोर्शन को मैं बोल दूंगा D, ठीक है ना। तो ये जो लाइन होंगे, जब ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज आपको मीडियन के केस में जब ये सेंट्रॉइड होंगे, तो ये सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1। या तो मैं कह सकता हूं 2 पूरे को 2:3, 2 + 1 तो 3 हो जाएंगे ना, यहां से यहां ये 2 है, ये 1 है, तो ये पूरा कितना हो जाएंगे? 2 पूरे पे 3। अगर मैं ये दोनों को देखूंगा तो ये दोनों कितना में होंगे? 2:1, ठीक है ना। तो यहां से मुझे पता चलता है क्या, मैं कह सकता हूं व्हाट आई कैन से AO डिवाइडेड बाय ये पूरा AD। AD मींस यहां से यहां तक, AO मींस यहां से यहां तक। AO कितना है? 2, और AD यहां से यहां तो 1 है, यहां से यहां 2 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएंगे? 3। तो इस रेशियो में ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएंगे आपका। अब मैंने ये चीज क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे AO तो पता है, ये तो सर्कल का रेडियस ही है, AO तो 32 है ना। तो इस AO के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिख सकता हूं AO के बदले क्या लिख सकता हूं बच्चों? 32 डिवाइडेड बाय AD मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से आ जाएंगे आपके क्या? AD बराबर किसके आ जाएंगे? AD बराबर आपके आ जाएंगे, आपके AD बराबर आ जाएंगे कितने? AD बराबर, इसको उधर ले जाओ, इसको पर 32 × 3, 32 × 3 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे 2, 2 1 = 2, 2 16 16 3 कितना होते हैं बच्चों? 48। तो ये हो जाएंगे 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मुझे इस ट्राइंगल को जब मैं देख रहा हूं ऐसा करके, ये वाला ट्राइंगल को, तो यहां पर मैं बना देता हूं आपके लिए ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये है आपका A, और ये है आपका D, और ये है आपका C, ठीक है ना। तो ये AD आपका अभी कितना निकला? 48। ये है 48, और मुझे पता है इस ट्राइंगल में ये सारे एंगल कितना है? 60 डिग्री, ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इस पोर्शन से मैं क्या निकाल दूंगा? ये लेंथ निकाल दूंगा। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जब मैं लगाऊंगा तो मैं ये साइड AC को मैं निकाल सकता हूं, और यही साइड क्या है? यही साइड AC ही क्या है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड पता चल जाएंगे तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां से इन ट्राइंगल ADC जब मैं ट्राइंगल को देखूंगा तो यहां से मुझे क्या, कौन सा, मैं AC को निकालने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियोस को लगाऊंगा? मुझे
इसका ऑपोजिट को मैं परपेंडिकुलर कहूंगा और मुझे AC मींस हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएंगे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मैं निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए मैं साइन का लगा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं साइन कौन सा लगाऊंगा, साइन 60। साइन 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएंगे, यहां से आ जाएंगे साइन 60 का वैल्यू कितना होते हैं बच्चों, साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है इसका 48 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मुझे निकालना है। तो यही हाइपोटेनस तो ही इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है ना। तो AC मैं निकाल सकता हूं। चलिए अब मैं यहां से AC को निकाल देता हूं। AC बराबर आ जाएंगे आपके कितने, ये हो जाएंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे 48 डिवाइडेड बाय √3 और इसको ऊपर इंटू 2। 48 2 कितना होता है 96 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AC। ओके, अब ये हो गया AC। अब ऐसे केस में आपको रूट वाला पोर्शन नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी एक रैशनलाइज पोर्शन सुना होंगे, तो रैशनलाइज करना पड़ेंगे इसको, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएंगे आपके 96 √3 इंटू √3 कितना होता है 3 1 जा 3 जा 9 3 2 जा 6। तो आपके AC कितना आ जाएंगे, AC आ जाएंगे आपके 32√3। तो ये AC ही क्या है, तो ये AC ही क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके बच्चों, चलिए अब ये तो हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा हमने कर दिया है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन क्या होंगे बच्चों, इज इक्वल टू पूरे सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। चलिए अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होते हैं, πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहां पर मुझे S पता चल गया कितना 32√3। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके बच्चों, पाई कितना है आपका 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस कितना है आपका इस सर्कुलर पोर्शन का 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने अभी निकाला है 32√3 इंटू 32√3, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने से आपके आंसर आ जाएंगे कितने, ये सबको मल्टीप्लाई करने से आएंगे 22528 डिवाइडेड बाय 7 माइनस, और इस पोर्शन को आप करने से आ जाएंगे आपका कितना 768√3, ये हो जाएंगे 768√3, ये कितना आ जाएंगे आपके 768√3, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर, ये किसमें हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस किसमें है आपके सेंटीमीटर में है, ठीक है ना बच्चों। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूं, जुड़े।